Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with the chapter that is probability maths class 11th. So last video में हमने अपनी exercise complete कर ली थी 16.1 and now we will start with the introduction of exercise 16.2. So इसमें हमारे आते हैं types of event. So मैंने आपको बताया था कि event क्या होता है exercise 16.1 की introduction में that event क्या होता है like कोई भी सैम्पल स्पेस है मींस आउटकम है उसका सबसेट होता है ये इवेंट। अब देखो कोई भी हमें इवेंट दिया हुआ है लाइक कि इवन नंबर ऑन डाइस, इवन नंबर ऑफ ऑन डाइस, तो डाइस की टोटल सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से इवन नंबर ऑफ डाइस क्या हो जाएगा इसका इवेंट। इवेंट मतलब उसका सबसेट, इसमें से भी आएगी इवन नंबर कौन से है 2 4 एंड 6, तो यही तीन इवन नंबर है। तो यही क्या होता है हमेशा सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। हमें कोई भी ऐसा इवेंट दे सकते हैं तो हम इसको इवेंट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इवेंट आ गई। सबसे पहली टाइप है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। सो देखो इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं जिसका आंसर हमेशा 5 हो। मीन्स देखो इसके एग्जांपल से समझ जाओ, डाइस होती है उसकी टोटल आउटकम्स कौन कौन सी हो सकती है मीन्स सैम्पल स्पेस, आउटकम्स मीन्स सैम्पल स्पेस, तो डाइस है उसमें टोटल सैम्पल स्पेस कौन कौन सी है 1 2 3 4 5 6। अगर हमें कोई बोल दे कि डाइस पे 7 नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है मीन्स प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 नंबर ऑन डाइस। अब डाइस पे 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता, 1 से 6 तक ही आ सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि डाइस पे 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता। अब श्योर इवेंट कौन सा होता है? श्योर इवेंट मींस जो सैम्पल स्पेस है उसके जितने भी सारे नंबर है वो हमारे इवेंट में आए, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि हमें क्वेश्चन में इवेंट दिया है ऑल पॉसिबल नंबर ऑन डाइस। हमें क्वेश्चन में दिया ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ हमें डाइस बताना है, तो इसके क्या इवेंट, इसका क्या आंसर होगा, क्या सैंपल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6। तो जहां पे हमारी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हमारी इवेंट की सैंपल स्पेस होता है, सो वहीं पे हमारा क्या होता है श्योर इवेंट। क्लियर? क्या है सैंपल स्पेस भी 1 to 6 है और जो हमारी ऑल पॉसिबल नंबर ऑन डाइस है वो भी 1 to 6 है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तब हमारी क्या होती है श्योर इवेंट। और हमारी इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं जहां पे हमारा आंसर क्या है 5, लाइक प्रोबेबिलिटी 7 ऑन डाइस, तो 7 आ नहीं सकता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। बहुत सिंपल है, बस धीरे धीरे समझते जाओ। अब हमारे नेक्स्ट इवेंट देखते हैं कौन कौन से, सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 2 टाइप्स आर सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट कौन से होते हैं? इफ इवेंट हैव सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिस इवेंट में। तो एग्जांपल वो सेम ले ली डाइस की। अगर हमें इसमें बोला कि वो इवेंट बताओ जिसमें जो x है वो ग्रेटर है 5 से, ग्रेटर 5 से कौन सा है 6 है ओनली, तो ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट वाला हो गया। अगर उन्होंने बोला ऐसा कोई इवेंट बताओ जो क्या है 3 से ग्रेटर है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं 4 5 6 सारी आगे। सो ये क्या होगी मोर देन 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज भी हो सकती है, मोर देन 2 भी हो सकती हैं। तो जो 2 वैल्यूज वाले होंगे वो भी कंपाउंड है, जो 3 वैल्यूज वाले होंगे और उनसे ज्यादा होंगे वो भी कंपाउंड है। आई होप सो आपको एग्जांपल भी क्लियर होगी जिसमें सिंगल एलिमेंट सिंपल, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा दैट इज कंपाउंड। इसमें हमने एग्जांपल ले ली 5 से बड़े कौन कौन से एलिमेंट्स है, ओनली 1 है, 6 है, 3 से बड़े कौन कौन से 4 5 6। Now let's start with next. Okay, so now our next event is complementary event. For every A event, there corresponds another A dash event is called complementary. अब इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, पहले एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो हम फिर से सैंपल स्पेस क्या ले लेते हैं डाइस की 1 2 3 4 5 6। सपोज करो हमें इवेंट ऑफ A क्या दिया हुआ है इवन वैल्यू, क्या दिया हुआ है इवन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे 2 4 6। अब क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या है इसका, मतलब कि इसका ए डैश क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसके बजाय जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो आएंगे, मींस क्या आएंगे इसमें ऑड वैल्यूज आ जाएंगी। 2 4 6 के अलावा जो भी वैल्यूज रहेगी इसमें वो आएंगे ए डैश में। सो कौन कौन सी रहेगी 1 3 5। तो ये हमारी क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दोबारा से समझेंगे क्या कहते हैं फॉर एवरी ए इवेंट देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अनदर ए डैश इवेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये ए डैश क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो क्या होता है कि जो हमारा इवेंट है जैसे इवेंट ए है तो ए को छोड़ के जो भी चीजें रहेगी, जो भी एलिमेंट्स रहेगी वो हम ए डैश में डाल देंगे। लाइक इसमें 2 है, इवन नंबर है और ऑड नंबर है। इवन नंबर कहाँ पे आगे ए में आगे, तो इवन को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज है वो हम ए डैश में डाल देंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट।
ओके सो अब हमारे चैप्टर 1 सेट में से कुछ जनरल बातें आती हैं लाइक इवेंट ए और बी, हमें ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन बी कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो है, ए है हमारा 1 3 5 एंड बी है हमारा 3 4 5। क्लियर। सो अब हमने इसमें क्या करना है, इवेंट ए और बी बताना है, मतलब हमने क्या कर देना है, ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन कर देना, तो हमारा इवेंट क्या आ जाएगा अब एट लास्ट 1 3 एंड 4 और 5 भी। सो ये हमारा ये आ जाएगा। अब 5 इसमें दो बारी आ रहा है तो हमने दो बारी नहीं लिखना, ये 5 है। सो 5 इसमें दो बारी आ रहा है तो हमने दो बारी नहीं लिखना। 3 भी इसमें दो बारी आ रहा है तो हमने दो बारी इसको नहीं लिखना। सो जब भी हमें बोला इवेंट ए और बी, हमने जस्ट क्या करना है, दोनों का यूनियन कर देना, दोनों को कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट इज इवेंट ए एंड बी, इसमें हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में क्या कॉमन है। अब देखो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। सो इवेंट इज, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। सो जस्ट हमारे ये दो का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इवेंट ए बट नॉट बी। सो इसमें हम क्या कहते हैं, हमने a माइनस बी कर देना, मतलब a के एलिमेंट्स लेने हैं पर जो b में है a के एलिमेंट्स वो नहीं लेने। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें देखो अब a के एलिमेंट्स लेने हैं पर b के नहीं लेने। अब a का एलिमेंट हम 1 लेंगे सबसे पहले, तो 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 b में भी आ रहा है और हमने b के एलिमेंट्स नहीं लेने। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 5 b में भी आ रहा है तो हमने a के ये भी एलिमेंट नहीं लेंगे, तो इसका एक ही आंसर आ जाएगा 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश मतलब बी में जो एलिमेंट्स नहीं आ रहे, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं आ रहे, 1 ही नहीं आ रहा। सो ए इंटरसेक्शन ये, ए इंटरसेक्शन ये क्या होगा, ओनली 1 ही सेम आ रहा है। सो हमारा क्या हो जाएगा 1 इसका आंसर। ये दोनों तो बहुत इजी थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो ये आप याद रखना, ए के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं पर जो बी में ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमने नहीं लिखने। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो अब हमारे लास्ट टू इवेंट कौन कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं। तो हमने सेम सैंपल स्पेस ले ली डाइस की 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पहले हमने ए का इवेंट ले लिया ऑड नंबर्स जो कि 1 3 5 और बी का इवेंट ले लिया इवन नंबर्स 2 4 6। तो क्या कहते हैं, जब हम इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं तब 5 आता है। तो जिनका इंटरसेक्शन करके 5 आए वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 5 मतलब नल सेट, मतलब जिन दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना आए उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, 5 मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए वो कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये कौन से होते हैं, इसमें हमने सेम सैंपल स्पेस ले ली डाइस की 1 2 3 4 5 6। सपोज करो हमारे ये 3 इवेंट्स है, पहले में आया 1 2 3, दूसरे में आया 3 4, तीसरे में आया 5 6। तो जब हम तीनों का यूनियन करेंगे तो जो हमारा इक्वल टू सैंपल स्पेस आए तो ये होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखो जब हम तीनों का यूनियन करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, तीनों का यूनियन करके इसमें 1 2 3 आ गया। अब 3 तो हमारा आ गया, इसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 और 6। तो जो हमारा इन तीनों का यूनियन करके इक्वल टू सैंपल स्पेस आ जाए वो होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये देखो इक्वल टू सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस भी 1 to 6 नंबर्स है, ये भी 1 to 6 नंबर्स है। Clear? So this is exhaustive event. I hope so this is totally clear to you. So this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कर लिया 16.2 का। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम 16.2 के सम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सम से स्टार्ट करेंगे। If you have any query, tell me in the comment section. Okay, bye bye.